सभी का महा एग्जिट पोल में आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 2 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं महा एग्जिट पोल। किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात बंगाल की करते हैं। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर है। जी हां, लड़ाई नेक टू नेक की है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है फटाफट ये भी देख लीजिए। एग्जिट पोल में वेस्ट बंगाल के अंदर 292 सीटें हैं। टीएमसी बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस और बीजेपी अदर्स। तो एबीपी दिखा रहा है 152 से 164 सीटें टीएमसी को और बीजेपी को जा रही हैं 109 से 121 सीटें। कांग्रेस को 14 से 25 सीटें एबीपी के एग्जिट पोल में दिख रही हैं। वहीं अगर बात करें रिपब्लिक एग्जिट पोल की तो टीएमसी को दिख रही है 128 से 138 के बीच में सीटें, बीजेपी को 138 से 148, कांग्रेस के खाते में 11 से 21 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो ये रिपब्लिक का एग्जिट पोल जहां बीजेपी आगे नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल की तो टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में टीएमसी 158 सीटों पर, बीजेपी 115 पर तो कांग्रेस 19 पर दिखाई दे रही है। टीएमसी टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में आगे। और अब बात करते हैं असम की। यहां 126 सीटें हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो असम में बीजेपी की फिर से सरकार बनने जा रही है। यहां सरकार बनने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती दिख रही है। किससे कितनी सीटें मिल रही हैं ये भी देख लीजिए। एग्जिट पोल क्या कह रहा है असम को लेकर। यहां पर एग्जिट पोल में बीजेपी को दोबारा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एबीपी का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी के खाते में 58 से 71 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस के खाते में 53 से 66 सीटें नजर आ रही है। तो वहीं अदर्स 0 से 5 पर रह सकते हैं। रिपब्लिक का एग्जिट पोल कह रहा है असम को लेकर 74 से 84 बीजेपी के खाते में, 40 से 50 कांग्रेस के हिस्से में और अदर्स रह सकते हैं 1 से 3 पर। तो वही टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल बीजेपी को बड़ा दिखा रहा है 65 सीटें, तो कांग्रेस को 59 और अदर्स के खाते में जा रही हैं 2 सीटें। तो ये महा एग्जिट पोल असम को लेकर। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। कोरोना से निपटने के लगातार एक्शन में जुटे सीएम ने प्रदेश में तत्काल 33,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में इस वक्त L1, L2, L3 के करीब 1,80,000 बेड है। इसके अलावा सीएम योगी ने 33,000 बेड तत्काल बढ़ाने को कहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में और चिकित्सा शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग 15,000 बेड और चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18,000 बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को हर जिले की निगरानी कर हर जिले में 200 बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हम प्रदेश के अंदर लेवल 1 का हमारे पास 1,16,000 बेड्स हैं। लेवल 2 और लेवल 3 के 65,000 से अधिक बेड्स हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर हम 33,000 नए बेड्स उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे किसी भी पेशेंट के सामने दिक्कत न हो। आज के दिन पर हमारे पास जो एक्टिव केस हैं वह प्रदेश में एक्टिव केस पूरे प्रदेश में हमारे पास 3,09,000 के आसपास इस समय हमारे पास एक्टिव केस हैं। और 3,09,000 एक्टिव केस होने के कारण इसमें से होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो आपका अपने अपने घर में उपचार करा रहे हैं, उनकी संख्या है 2,38,000। और शेष जितने मरीज हैं ये लोग या तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। इसी कड़ी उन्होंने आयुष विभाग के डॉक्टर से बातचीत की और उन्हें कोरोना काल में लोगों के इलाज के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनके इलाज के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बने, इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और इसके लिए मैं आप सभी आयुष के विशेषज्ञों
का आह्वान करूंगा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आम जनमानस को जागरूक करने में हम अपना योगदान दें और आयुष से जुड़े हुए जो भी उपचार हैं, जो भी नुस्खे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और अगर होम आइसोलेशन में जुड़े हुए जो होम घर में अपना उपचार कर रहे हैं उन लोगों को भी हम अच्छे तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं। स्टीम लेना लाभदायक हो, हर एक पेशेंट के लिए लाभदायक है, और चाहे स्वस्थ हो या इस समय कोरोना के पेशेंट के लिए तो एक रामबाण है, बहुत बड़ी औषधि है। स्टीम लेकर के वह व्यक्ति भाप लेकर के वह व्यक्ति बहुत यानी काफी उसको रिलीफ हो सकता है, बहुत आराम हो सकता है। प्राणायाम से काफी लाभ है। तो हम लोग चाहेंगे कि इन चीजों के बारे में हम सही ढंग से, तार्किक ढंग से हम बताएंगे तो हमारे आयुष पद्धति के लिए जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं इनके लिए अपनी विश्वसनीयता बनाने और लोगों के मन में आस्था पैदा करने का एक अवसर है। हम इस अवसर का लाभ जरूर उठाएंगे इस विश्वास के साथ। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आप सभी लोग अपने अपने जनपद में स्थानीय प्रशासन के साथ मिल करके इस पूरे अभियान में अपना योगदान दें। वहीं कोविड पर राज्यों को गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है। 31 मई तक लागू रहेगी कोविड की ये नई गाइडलाइन। 10% पॉजिटिविटी रेट वाले जिले में सख्त पाबंदी लगाए, ये केंद्र की गाइडलाइन है राज्यों के लिए। अस्पताल के बेड अगर 60% से ज्यादा भरे हों तो वहां पर भी पाबंदी को बढ़ाया जाए। इलाकों में कंटेनमेंट के लिए सघन अभियान चलाने की गाइडलाइन गृह मंत्रालय ने दी है तमाम राज्यों को। तो कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए ये केंद्र की तरफ से गाइडलाइन आई है हर स्टेट के लिए कि अगर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो और अस्पताल के बेड 60% ज्यादा भरे हों तो वहां पर सख्त पाबंदी लगाई जानी चाहिए। 31 मई तक की कोविड की नई गाइडलाइन जारी रहेगी। देश भर में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। वहीं इस बीमारी के खिलाफ रेमडेसिविर को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और इसीलिए इस इंजेक्शन की मांग बहुत ज्यादा है। आलम यह है कि इंजेक्शन की बढ़ती मांग ने इसकी कालाबाजारी को भी बढ़ावा दे दिया है। लोग अपने मरीजों की खातिर कई गुना कीमत देकर भी इस दवाई को हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आखिर एक आम इंसान को कैसे पता चल सकता है कि जो इंजेक्शन वो दोगुनी चौगुनी कीमत पर ले रहा है वो असली है या नकली। हमारे सहयोगी दीपक रावत ने सिलसिले में दिल्ली मेडिकल के डॉक्टर गिरीश त्यागी से बात की और समझा कि रेमडेसिविर की पहचान करने का आखिर मंत्र क्या है। अगर आपको रेमडेसिविर की जरूरत है और आप उसे लेने मार्केट में निकले हैं तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि क्या असली है और क्या नकली है। इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल से डॉक्टर गिरीश त्यागी जी हैं। सर, एक तस्वीर आप हमें दिखा रहे थे वो जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो रही है, क्या इस तस्वीर में जो अंतर दिख रहा है वो कैसे समझा जाए और थोड़ा आप समझाने की कोशिश कीजिए सर। जी, पहले तो जो कोई भी जो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है उस पर ये साइन होता है जी, जिससे आता है टेक टू टेक, यानी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले लिखता है ये असली वाला है और ये नकली वाला है। अच्छा, इसमें वो मिसिंग है पहली चीज तो ओके, वही मिस है यहाँ पे। जी, उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर ये 100 मिलीग्राम पर वायल है, यहाँ पे भी कैपिटल लिखा है, यहाँ पे इन्होंने स्मॉल कर दिया इसको, मतलब गलती करी है इसको। ओके, उसके बाद ये कोवी-4 है, इसका जो आप कलर देखेंगे और उसका जो कलर और कोड में देखेंगे काफी फर्क है इसमें। कलर में भी फिर जो इसका जो डिफरेंस इन द बिटवीन द टू वर्ड्स ये भी काफी फर्क है। ओके, उसके बाद ये यहाँ पर जो इसमें काफी फर्क है प्रिस्क्रिप्शन में काफी। वहीं वाराणसी में काशी कवच लॉन्च हुआ है। आईएमए के साथ मिलकर प्रशासन की पहल है। फोन के जरिए डॉक्टर की सलाह मिलेगी, पैथोलॉजी भी करेंगे दवा की होम डिलीवरी, ई मार्केटिंग कंपनियां करेंगी दवा की होम डिलीवरी। एमएलसी AK शर्मा के साथ कमिश्नर और डीएम ने इसे लॉन्च किया है। ये एक पहल वाराणसी में काशी कवच जिसे नाम दिया गया है कि फोन के जरिए मरीजों को डॉक्टर की सलाह मिल पाएगी और जो पैथोलॉजी हैं वो भी दवा की होम डिलीवरी कर पाएंगे उन तमाम मरीजों के लिए। साथ ही ई मार्केटिंग कंपनियां भी डिलीवरी कर पाएंगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
लखनऊ केजीएमयू में अब ऑक्सीजन और बेड की शॉर्टेज नहीं होगी। यूपी सरकार तेजी से इस पर काम कर रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि केजीएमयू में 700 नए बेड तैयार किए गए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई भी यहां बढ़ा दी गई है। कोविड से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी हॉस्पिटल्स में बेड्स दुगने किए जाएं। लगभग 750 से अधिक बेड्स केजीएमयू में अब तक तैयार कर लिए गए हैं और इसमें भरा हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।